ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं महाबहस, और महाबहस में हम बात कर रहे हैं टीम अन्ना के इस ऐलान की कि वो राजनीति में आएगी, पार्टी बनाएगी, चुनाव लड़ेगी और संसद तक जाएगी और उसके ज़रिए एक सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगी। ये ऐलान है टीम अन्ना का और इस पर हमने जनमत सर्वेक्षण भी करवाया है, उसके नतीजे भी आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जुड़ गई हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है रंजना जी। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, टीम अन्ना अब राजनीतिक टीम हो गई है, राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो रही है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, एक राजनीतिक शास्त्र की विद्यार्थी भी रही हूँ और राजनीति शास्त्र मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी है। तो मैं आपको ये बताऊं कि राजनीति जो है, जो प्रतिरोध की राजनीति है या प्रतिपक्ष की राजनीति है, ये सब कुछ जन आंदोलन भी एक राजनीति का ही हिस्सा है। तो अभी तक जो कुछ भी अन्ना आंदोलन के जरिए हुआ वो भी एक तरह की राजनीति है, जो कि समाज में इस समय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके असंतोष को संग्रहित करके व्यक्त किया गया उसमें। तो वो भी जन आंदोलन भी राजनीति से परे नहीं है, ये राजनीति का ही हिस्सा है। अब रह गई राजनीतिक दल बनाने की बात, तो राजनीतिक दल की अपनी एक जो समाज में जिस तरह की उसकी जगह होती है, जरूरत होती है, लोकतांत्रिक समाज की एक मूल जरूरत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने का जो माध्यम है वो राजनीतिक दल हैं। और राजनीतिक दल हिंदुस्तान में जिस तरह से अभी तक चल रहे हैं उनमें तीन चीजें खास तौर से हैं। एक तो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त है, जिसमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं और वोट बनते हैं। वोट का जो चुनने का जो तरीका है वो धर्म, राजनीति, संप्रदाय, व्यवस्था, उसके अलावा फिर भाषा और क्षेत्र के हिसाब से भी राजनीति चलती है। तो अलग अलग तरह की मल्टीपल आइडेंटिटीज। लेकिन आपको क्या लग रहा है, अन्ना टीम जिस तरह की राजनीति करने जा रही है उसमें किस तरह के जोखिम देख रही हैं आप आंदोलन से राजनीति के मैदान में? देखिए, आंदोलन की अपनी जगह है और वो जगह अन्ना आंदोलन ने बनाई है, लेकिन राजनीति के जो प्रतिमान है या कह दीजिए कि राजनीति के जो फंडामेंटल्स हैं या कंडीशंस हैं वो बिल्कुल अलग तरह की, पार्टी पॉलिटिक्स की अलग तरह की हैं। और अगर वो आंदोलन से पार्टी पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी जिस तरह की तैयारी और जिस तरह से आपको लोगों के साथ, यू हैव टू रब शोल्डर्स विद पीपल जिसको कहा जाता है, लोगों के बीच में जाके उनके हिसाब से फिर अपने आप को बना के राजनीति, इतना आसान काम नहीं है। मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगी कि कुछ सही गलत की जजमेंट में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि दूरदर्शिता का प्रतीक नहीं है कि एक जन आंदोलन अपने आप को राजनीतिक दल में परिवर्तित करे। इसमें कहीं कोई दूरदर्शिता, जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी जो आंदोलनकारी थे, जो आंदोलन था उसका स्वरूप राजनीतिक था और राजनीतिक दल उसमें जुड़े थे, इसलिए वो फिर राजनीतिकरण आंदोलन का हुआ और उसके बाद सरकारें बनी और राजनीतिक दल उन पार्टियों के दलों ने मिलकर के सरकारें बनाई। जयप्रकाश जी के आंदोलन में हम लोग सब शामिल थे, मैं स्वयं भी उसमें शामिल थी। जी, बुंदेला साहब से इस पर प्रतिक्रिया ले लें रंजना जी। बुंदेला साहब, ये दूरदर्शी पूर्ण फैसला नहीं है, रंजना जी ये महसूस करती हैं आंदोलन को पार्टी पॉलिटिक्स में ले जाना? रंजना जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आंदोलन चलने चाहिए और आंदोलन होने चाहिए, लेकिन आंदोलन की परिणति क्या होनी चाहिए ये उन्होंने नहीं बताया। अब आंदोलन यहाँ तक पहुँचा है और ये मानना भी ज़रूरी है कि इस आंदोलन को कोई दूसरा चलाए। क्या अन्ना हजारे और अन्ना हजारे की टीम के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि इसको एक मकाम तक, एक मंजिल तक लेके बीड़ा तो आपने ही उठाया था कि इस आंदोलन की परिणति ये हो सकती है। दूसरा, ये अखिलेश जी की एक बात का मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा जब जब मुंह खोला है तब तब तक खोया है। माननीय अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि यूपी, बिहार और आपके गोवा और हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने जो कुछ किया है वो आप लोगों के सामने है, किसी का नाम नहीं मैं लूंगा। हमने 16 महीने में जो मुंह खोला है हमने खमियाजा भुगता है। अब हम आमने सामने होंगे, जो जितना मुंह खोलेगा उतना ही नुकसान या उतना ही फायदा होगा। रंजना जी, मैं इतना जरूर आपको बता दूं कि ये आंदोलन परिणति जो राजनीतिक हुई है वो किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई है, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हम कोई विकल्प और नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि सरकार का कानून मंत्री ये कहता है कि आप यूएनओ चले जाओ। जिस आदमी से कानून की आप उपेक्षा करते हैं वो कहते हैं आप यूएनओ जाइए, वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना फैसला करवाइए। एक महिला मंत्री कहती, महिला लीडर कहती हैं कि ये वीकेंड की पार्टी लोग हैं। इस तरह की व्यवस्था में, और बीजेपी कहती कि एसएमएस से ही एक सब आंदोलन चल रहा है, ऐसी इस व्यवस्था में
आप कैसे सोच सकते हैं कि सत्ता में परिवर्तन होगा? हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, ना लेकिन देखिए, कांग्रेस, ना राजनीतिक- बीजेपी, ना मायावती और ना मुलायम सिंह। हम केवल परिवर्तन की रंजना बात जी। कर रहे थे, और परिवर्तन कैसे देखिए हो मुकेश जी, ये इसमें- कहीं कोई नजरिया नहीं था। इसमें तब एक मिलकर बात- रंजना जी कुछ कह रही है, पहले उसको सुन लेते हैं। जी रंजना जी। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति अपनी जो जातिवाद, धर्मवाद और दुनिया भर के जो और ताने बाने हैं, उसमें अन्ना आंदोलन जो कि सिर्फ एक मुद्दे को लेकर चला था, भ्रष्टाचार का मुद्दा, और एक चीज को मनवाना चाहता था, लोकपाल बिल। अगर वो सिर्फ एक उसकी धुरी कुल लोकपाल बिल थी, तो आप कैसे फिर कहेंगे कि हम दलित की राजनीति कर रहे हैं, कि हम ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, कि हम माइनॉरिटी की राजनीति कर रहे हैं? आपका सामाजिक समीकरण कैसे बनेगा? देखिए, जो जितने लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े या जितने लोग आज भी देश भर में जुड़े हैं, लेकिन जो संख्या दिखाई पड़ती है और जिस संख्या की वजह से आपकी आलोचना हो रही है, वो एक इंक्लूसिवनेस नहीं होने की वजह से कम हुई। इस बात को तो आप मानेंगे कि बड़े एक्सक्लूसिव हो गए अन्ना आंदोलन के लोग, हम लोगों तक नहीं पहुंची, छोड़ दीजिए और लोगों की मुकेश बातें। जी, 30 साल से मैं जी, महिला अखिलेश आंदोलन की रंजना जी, राजनीति में अभी हूं। बच्चा कोई पैदा हुआ संवाद है, बनाने अभी की से कोशिश आकलन नहीं क्यों है। लगाएं? नहीं, कोई देखिए, संवाद बात बनाने सुनिए। की अभी कोशिश तो नहीं है। लोगों ने राजनीतिकरण बड़ा होना होना कोई चाहिए। बुरी बात नहीं है। हमारे कई क्योंकि मेहमान एक या दो पार्टियों का हक नहीं है कि वो ही सिर्फ कई राजनीति मेहमान बोलना करेंगे। चाहते अगर हैं। कोई आंदोलन राजनीतिक होता है तो वो अच्छी बात है, और राजनीतिकरण होने से देश की राजनीति में थोड़ा नहीं, शुद्धिकरण स्वागत किया आएगा। जाना चाहिए। जी जी अखिलेश जी। आंदोलन तो राजनीतिक होता ही है। राजनीति उसको आप कैसे राजनीति कहेंगे? में आंदोलन कोई तो भी आ रहा होता है। ही है। नहीं, अन्ना साहब, राजनीति अन्ना सिर्फ साहब की कांग्रेस टीम बीजेपी का की राजनीति बकौती में नहीं आना, है। जी अखिलेश जी। देखिए, इसका सुन स्वागत लीजिए। किया जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए, स्वागत अन्ना साहब के टीम सब का स्वागत राजनीति कर में रहे हैं। आना, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक आप एक मुद्दे की डिमांड के लिए एक सरकार पे अटैक करके अपना जनाधार बना रहे थे। अब आज आप अगर राजनीतिक फ्रेम में आएंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे, तो आपको कहना होगा कि मुझे आप वोट दीजिए, फिर पब्लिक को बताना होगा क्यों। अब यहीं से शुरुआत होती है सारी चीज़ों का, क्यों आपको कोई वोट दे। आप इसको पब्लिक के बीच में आपको ये दिमाग दिलों पे बनाने इनको का जाने दीजिए मादा ना। है, मुद्दा इसमें है, दिक्कत क्या कहाँ है? एक सिर्फ एक नहीं, वही तो मैं स्वागत कर रहा हूँ। जी। वही तो मैं इसमें स्वागत दिक्कत कर अच्छा रहा हूँ। है पैसे इसी में के परिभाषा बल है। की हमें राजनीति नहीं- खत्म अभी हो। तक तो अच्छा ये- तो ये है कि पैसे की हमको राजनीति पता है खत्म कि हो, हमें किस तरह से वोट मांगने हैं। भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म हो, बेईमानी की राजनीति खत्म हो। हम तो स्वागत कर रहे हैं। आपने भी अपनी पार्टी बनाई थी, थोड़ा सा आपसे मैं- बेहतर किसको यही तजुर्बा है? यही हमारा लक्ष्य है। चुनावी आपसे बेहतर प्रक्रिया में किसको बदलाव तजुर्बा है? हो, आपने तो पैसे पार्टी की बनाई थी। राजनीति खराब खत्म अखिलेश हो, भाई, जरा अब हम काज़मी लोगों साहब का को सुन लीजिए, राजनीति बुंदेला से- साहब। आप जरा सा एक जी काज़मी साहब। देखिए, अभी हमारे अभी नौमौलूद राजा बुंदेला बात कर रहे थे कि मैं राजा बुंदेला मेरे बड़े भाई हो सकते हैं। मैं ये कहूँगा, अराजनीतिक होकर के हम बुंदेलखंड को भी ले सकते थे और अराजनीतिक होकर के हम लोकपाल भी ले सकते थे। जैसे मैंने ये कहा था कि उस दिन हमने ये कहा था कि आप 15 मंत्रियों का मुद्दा मत लाइए। लोकपाल पे भी हम ये कहते थे कि अभी इन्होंने कहा कि लोकपाल आने से 60% करप्शन खत्म हो जाएगा, तो ये 40% कहाँ जाएगा? और हम एक बात ये कहते थे कि लोकपाल, क्या अगर आप सारा सत्ता का केंद्रीयकरण अगर आप वहां कर देंगे तो क्या लोकपाल जो है डिक्टेटर नहीं हो जाएगा? क्या लोकपाल की एक गारंटी दे रहे हैं कि उसके आने से करप्शन खत्म हो जाएगा? इन्होंने देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया। हमने पहले नंबर पे कहा था कि अनशन काज़मी कोई साहब, उद्योग नहीं है। काज़मी एक साहब, सेकंड, ये आप मेरे अप्रैल बात में को कह रहे देखिए, हैं, बात ये सुनिए। जन लोकपाल। अनशन जो है कोई उद्योग नहीं है जी। कि उसे हर 2 महीने के बाद आप उसे कर ले। आज इन्हें उसका रिजल्ट सामने आ गया। मैं राजा बुंदेला ये कहना चाहूंगा, हमारे भाई हैं आप हमारे साथ आइए इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए। आपकी ऐसा नहीं है कभी आप ये समझ रहे हो कि ये टीम कामयाब हो जाएगी। ये टीम अपने ही पानी में, यानी जिसे कहते हैं उसी में, अपने खुदे हुए गड्ढे में डूब गई। कैसे कि आज इन्होंने, अगर मीडिया जो है उसे दिखाता नहीं है तो मीडिया के साथ बदसलूकी करते हैं। क्या मीडिया के कंधों पे रख करके आप आंदोलन को लेकर चलेंगे? और 1 करोड़ 20 लाख बैठते हैं, 1% इस देश का, ये 20 लाख तक लोगों तक नहीं पहुंच पाए। और इनका अगर अभी राजनीतिक पार्टी की बात करें, जैसे हमारी बहन ने कहा कि 20 इसमें ना तो माइनॉरिटी नजर आती है, ना इनमें ओबीसी नजर आती है, ना इनमें दलित नजर आते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। वोट ले लेंगे ये? ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। इल्जाम लगाना बहुत आसान है। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और इस मुद्दे पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं पहले। करने का काम